तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं हरीश रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के समय में जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, या नसों में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो गई, या फिर हाथ पैरों में दर्द, ये इस टाइप की चीज़ें, सूजन वूजन आना, बहुत अधिक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों में। तो इसका जो मुख्य कारण है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आसपास की नसों को ब्लॉक कर देगा। यही ब्लॉक अगर हार्ट में हो गया, ब्रेन में हो गया, तो हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। एक दो बार अटैक उठोग आ गया तो बच सकते हैं, अगर उसके बाद ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। तुरंत अगर किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिला, हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और उसके साथ साथ खून का गाढ़ा होना या फिर पानी का कम पीना, ये भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों को पानी को जम के पिया करो। जितना भी आपका वजन है उसका 5% तो कम से कम आपको पानी पीना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमने तो इस टाइप की कोई चीज़ हम खाते ही नहीं, हमारा तो पूरा परहेज चल रहा है, हमारी बॉडी में ये फिर बन कैसे गया। अब मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण देके बताऊंगा, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब मक्खन का घी बनाते हैं, यानी जब भी लोग मक्खन का घी बनाते हैं तो उसको जब कढ़ाई में डालते हैं, चूल्हे में उसको रखते हैं, तो आपने देखा होगा उसके दो पार्ट निकल जाते हैं। एक तो घी वाला पार्ट निकल जाता है लिक्विड पार्ट में, एक हल्का सा काला काला सा पार्ट अंदर ही अंदर जम जाता है। तो एक तो हो गया घी निकल गया, और एक हो गया आपका जो मावा जो निकलता है, मैड़ा जिसको बोलते हैं, जो निकलता है। तो आप एक मान के चलिए कि जैसे आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी में दो चीज़ बनेंगे, एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा, एक गलत वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा। दोनों एज ए एनर्जी के यूज़ में काम आते हैं, लेकिन एनर्जी आने के लिए उनको एक जगह पे जाना पड़ता है, वहीं उनको एनर्जी मिलता है। वो ब्लॉक, वो हमारी बॉडी के नसों में घूमते रहेंगे तो कहीं एनर्जी एनर्जी कुछ भी नहीं मिलने वाली, वो ब्लॉक ही करते रहेंगे, प्रॉब्लम करते रहेंगे। अब जो कोलेस्ट्रॉल का जो मुख्य काम है, उसका जो मुख्य काम है वो हमारे एनर्जी को इन्वेस्ट होने में हमारी बॉडी में हेल्प करती है, या फिर हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करती है, विटामिन डी को बनाने में हेल्प करती है। इस प्रकार से बहुत सारे काम खुद ही करती है। लेकिन अब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो ब्लॉकेज कर देगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा, हार्ट में रुक जाएगा, ब्रेन में रुक जाएगा। हार्ट और ब्रेन में जब भी रुक जाता तो आकस्मिक निधन होने की संभावना बढ़ जाती है। और कहीं और अगर रुकेगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा। किडनी में अगर रुक सकता है तो वहाँ पे हल्का सा स्टोन स्टोन कुछ हो सकता है, गॉल ब्लैडर में रुकेगा तो वहाँ भी स्टोन स्टोन कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हार्ट में रुकेगा और ब्रेन में रुकेगा तो फिर आकस्मिक निधन की संभावना बढ़ जाती है। अब अब होता क्या है कि जितना मांस से निकलने वाली जितनी भी चीज़ें, चाहे जानवरों से निकलने वाली, मांस से निकलने वाली, चाहे कुछ भी हो, वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती हैं। और वैसे भी हमारा लीवर जो है मांस का ही बना होता है, हमारा लीवर खुद ही कोलेस्ट्रॉल को बनाते रहता है। तो लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जहाँ तक मेरा अनुभव है कि लगभग लगभग 95% जो लोग हैं सभी के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, ट्राइग्लिसराइड से बढ़ा हुआ होता है, ब्लॉकेज होती रहती है उम्र के हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है कि सभी व्यक्तियों को ऐसे नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 6 9, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, और बेहतरीन क्वालिटी का कोई फैटी एसिड है तो खाते रहेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। तो कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो कि अवेलेबल है काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे, जिनका रिजल्ट देने में आपको मिलेगा 7 से 15 दिन के बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मेरी ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी व्यक्ति उसे खाते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने अगर खाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की नसें इतनी लंबी चौड़ी होती है। एक बुजुर्ग आदमी दिन भर में जितना चलते हैं उससे भी ज़्यादा लंबी चौड़ी हमारी बॉडी की नसें होती हैं। तो पूरी की पूरी बॉडी की नसों की सफाई हो जाती है धीरे धीरे। और उसके बाद जो बॉडी के कहीं पर भी ब्लॉकेज जो होती है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगी, चाहे हार्ट की हो चाहे ब्रेन की हो। यहाँ तक कि अगर छोटे छोटे गांठ्स अगर बॉडी में होने शुरू हो गए, फर्स्ट स्टेज में अगर किसी कोई छोटे छोटे गांठ्स हैं इस टाइप की बॉडी में अगर हो रहे हैं, तो वो भी सारे डिजॉल्व हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से इस टाइप के फूड से बहुत दूर रहें। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो आप खाते रहिए, अगर नहीं है तो आप तुरंत संपर्क करिए। और ये आकस्मिक निधन, ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम, ये फाइल को इधर उधर लेके डोलने वाला सिस्टम सारा का सारा 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जब तक हमारी बॉडी के अंदर लीवर होता है तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा, जब तक हम कुछ खाते रहते हैं तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो साल में 2 से 3 महीने आपको रेगुलर ये प्रोडक्ट किसी न किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ये खाना चाहिए। और 30 से 35 साल 40 साल अगर उम्र हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि साल में 3 महीने तो 100% सभी व्यक्तियों को खाना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो। क्योंकि वरना फिर वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, फिर बहुत सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का जो बहुत ज़्यादा पैसा है वो वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद कई बार बुरी खबरें भी आ सकती हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ें हैं
जो डिजॉल्व कर सकती है तो खाइए, अगर नहीं है तो तुरंत संपर्क करिए। और मेरा नंबर है 9910761444। सर्विस ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो मुश्किल से 1000-1500 रुपये महीने का एक्सपेंसेस आता है, 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने रेगुलर खाएंगे तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये आपका खर्चा आता है। लेकिन बॉडी की सारी नसें साफ हो जाती हैं, स्किन आपकी ग्लो करने लग जाएगी, बॉडी एनर्जाइज होने लग जाएगी। और भी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो उनमें भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जिन जिन लोगों के पास हार्ट आपको लगता है, जिनके पास दिल है या फिर दिमाग है, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।